हम इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें और बड़ी खबर यह है कि झारखंड के सियासी दल बिहार के चुनाव में अपनी भागीदारी तलाश रहे हैं और जेएमएम इसको लेकर गठबंधन के सहयोगियों से नाराज नजर आ रहा है। झारखंड में जो गठबंधन है वही गठबंधन बिहार में भी है, लेकिन झारखंड में जेएमएम ने सम्मानजनक सीटों की मांग करते हुए यह दावा किया कि हमने आरजेडी के सामने सत्ता की थाली परोसी है और अब बिहार में आरजेडी हमें उचित भागीदारी दे, उचित मान सम्मान दे। इसको लेकर जेएमएम खेमे से नाराजगी भी नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस नेता का कहना है कि कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ बातचीत बन गया है। सुनिए जरा दोनों नेताओं का क्या कहना है। कैंडिडेट वो तैयार बैठे, उनके आवेदन यहां पर आ चुके हैं। हम 15 तारीख को हमारा केंद्रीय समिति जो हमें आधिकारिक तौर पे राजद, कांग्रेस, वाम को देना है वो हमको दे देना चाहिए, अन्यथा कोई हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के कारण हाथ बांध के खड़े नहीं। सबका हक है अपनी अपनी बात रखने का, सब रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बता दें। जैसे जेएमएम भी कह रही है कि अगर 2 दिन के अंदर घोषणा नहीं किया जाएगा तो हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जो देश में वोट चोर गद्दी छोड़ वाली बात राहुल गांधी लेके चले, कितना क्या इसका असर देश में कर रहा है? बिहार चुनाव इसका पवन खेड़ा साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, मिल बैठकर बातचीत कर लिया जाएगा, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, 15 तारीख को जेएमएम की एक बड़ी बैठक होनी है और यह स्पष्ट कर दिया गया है सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा कि अगर तब तक गठबंधन हमें उचित मान सम्मान देते हुए बिहार चुनाव में भागीदारी नहीं दिलाता है तो हम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे और कोई दोष हमें नहीं देगा। क्या इसका मतलब निकाला जाए? देखिए, कल जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उससे साफ हो गया कि जेएमएम का जो स्टैंड है इंडिया गठबंधन बिहार के चुनाव को लेकर साफ है कि 5% हमने हिस्सेदारी की बात की है कि जितनी भी विधानसभा सीटें हैं बिहार में उसमें 5% हमें हिस्सेदारी चाहिए। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जिस तरीके से 2019 के आम विधानसभा चुनाव में झारखंड में 7 सीटें दी गई थी आरजेडी को और 1 सीट बस आरजेडी ने जीत हासिल की थी, उसके बावजूद आरजेडी के उस विधायक सत्यानंद भोक्ता उस समय जीते थे 2019 में चतरा विधानसभा से और उन्हें 5 सालों तक हम लोगों ने मंत्री बनाकर रखा। तो हमने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है और हमने हमेशा सम्मान गठबंधन का किया है। उसी तरीके से सम्मान अब आरजेडी को भी करने की बारी है बिहार में। अगर हमें सम्मान नहीं मिलता है तो हम अपना अलग रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार हैं, हमारे प्रत्याशी भी तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं। और जिन जिन सीटों पे हमने दावेदारी की है, अगर उन सीटों को नहीं दिया जाता है, हमें भागीदारी नहीं दी जाती है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की, तो नुकसान गठबंधन का होगा और उस नुकसान की वजह से हो सकता है कि चुनावी परिणाम पर भी प्रभाव पड़े। और उन्होंने साफ कहा कि कल आज की बात कही कि आज रविवार है और 2 दिन और बचता है, सोमवार, मंगलवार और तीसरे दिन तो हमारी बैठक है यानी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर में जब केंद्रीय समिति की बैठक होगी तो हम फैसला लेने के स्वतंत्र हैं। देर के कारण कहीं दूरियां न बन जाए दलों के बीच, ये देखना होगा। महागठबंधन खेमे के लिए ये जरूरी है कि जेएमएम से 2 राज्यों में भागीदारी को लेकर विचार विमर्श करना होगा और मान मनोबल का दौर चल ही रहा है, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश।